गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। इस विकट परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार से आप सभी ने हमारा सहयोग किया है वो सचमुच एक सराहनीय कदम है। जैसा कि काफ़ी समय से हम इस बात को सुनते आए हैं कि जो प्रथम अध्यापक हैं छोटे बच्चे के, वो माता पिता होते हैं, वो इस लॉकडाउन की स्थिति के अंदर समझ में आ गया है कि सचमुच आप प्रथम अध्यापक की भूमिका के अंदर रहे हैं। 16 मार्च को कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए गवर्नमेंट एडवाइजरी के अनुसार अपनी स्कूल की हम लोगों ने छुट्टी कर दी थी। इस समय बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, उन एग्जाम को भी बीच में रोकना पड़ा हमें और 16 मार्च से हम लोगों ने बच्चों की छुट्टी कर दी। 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के आग्रह पर जनता कर्फ्यू लगाया गया, जिसका आपने और हम सभी ने सहयोग किया और तहे दिल से उसका स्वागत किया। इसके पश्चात 24 मार्च को प्रथम लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन लगाया गया। ये एक ऐसा समय था जिस समय मैं व्यक्तिगत ये सोच रहा था कि अभी किस प्रकार से जो एजुकेशन है वो आगे चल पाएगी। ये 24 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक जो ये लॉकडाउन लगाया गया, ये सच में एक विकट समय था आपके लिए और हमारे लिए। मैं दिन भर एक ही चीज़ सोच रहा था कि जो मेहनत हम लोगों ने बच्चों पर 2-3 सालों के अंदर करी है, उस मेहनत का परिणाम क्या निकल के आएगा, हम लोग उसको कैसे और अधिक अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से कर पाएंगे। परंतु इसी बीच जब ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक लगाया गया, 14 अप्रैल के बाद के अंदर मन में एक संकोच था कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर ये यहीं पे इसको खत्म कर देंगे और सभी चीज़ सामान्य हो जाएंगी। परंतु सच कहूँ तो एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते, स्टडी करने के नाते कोरोना के ऊपर ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये आगे एक्सटेंड होगा, और वही हुआ। 14 अप्रैल के बाद के अंदर ये एक्सटेंड हुआ। अब 14 अप्रैल तक की जो स्थिति थी वो एक ऐसी स्थिति थी जहां पर नए एडमिशन के बारे में हमें नहीं सोचना था, क्योंकि हमें पता था कि वो हम कितनी भी कोशिश कर ले हम नहीं आएंगे। छोटे बच्चे हम लोगों के पास हैं, हम जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं वो छोटे बच्चों का सेगमेंट है, वो अभी नहीं आएगा। बट जिन बच्चों पे हमने पिछले 2 सेशन में काम किया, 18-19 और स्पेशली 19-20 के अंदर हम लोगों ने जिन बच्चों पे काम किया है, हम उस काम को आगे कैसे डिस्प्ले कर पाएंगे, क्या हमारी अभी तक की जो मेहनत है वो सारी खराब चली जाएगी। तो 14 अप्रैल के बाद के अंदर मन के अंदर एक विचार सदैव रहा, डे टू डे मेरे को इस चीज़ के लिए अपने आप को आश्वस्त करना पड़ा कि नहीं, सब चीज़ें, स्थिति सामान्य हो जाएंगी, स्थिति सामान्य हो जाएंगी। पर जिस प्रकार से रेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन बढ़ रहे थे, उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि ये स्थिति सामान्य हो पाएगी। 14 अप्रैल के बाद के अंदर हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर देंगे। बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आए कि इस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर सकते हैं, परंतु बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे अपन लोगों के पास हैं, हम लोगों के पास हैं। तो अब उन छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो उनको पढ़ाने के लिए हम लोगों ने आप लोगों की सहायता से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करा। उस व्हाट्सएप ग्रुप को जब हमने क्रिएट करा तो हमने फर्स्ट डाउन के अंदर सबको एक साथ ही ऐड कर दिया, एक ही ग्रुप में ऐड कर दिया, और हम लोग उनको डेली वर्कशीट के अकॉर्डिंग प्लान देने लगे, काम देने लगे कि पर डे आपको ये वर्क करवाना है। अब उसमें एक समस्या ये आ रही थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम लोग जो डेली वर्कशीट दे रहे थे, उस डेली वर्कशीट देने से उस पूरे ग्रुप में हौच पौच हो रहा था। 4 सब्जेक्ट हम लोगों के पास हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, यूएस एंड एक्टिविटीज है। तो अब चारों सब्जेक्ट की वर्कशीट हौच पौच हो रही थी, फैकल्टी को चेक करने में प्रॉब्लम हो रही थी, कई बार फैकल्टी चेक नहीं कर पा रही थी प्रॉपर वे के अंदर। तो अब इसका क्या समाधान किया जाए, तो इसकी सेकंड ऑप्शन हम लोगों ने ये निकाला कि क्लास वाइज हम लोगों ने क्लासेस को ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। प्रत्येक क्लास के, एलकेजी के, यूकेजी के, फर्स्ट के, सेकंड के, नर्सरी के हम लोगों ने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए और वो ग्रुप बनाए। और ग्रुप बनाने के बाद उसमें डेली हम लोग वर्कशीट अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल डालने लगे। अब सेकंड प्रॉब्लम ये आप लोगों के सामने और हमारे सामने आ रही थी कि बच्चे को कितनी देर बिठाया जाए, कौन सा टाइम सजेस्ट किया जाए जिसमें पेरेंट्स भी फ्री हो पाए। स्पेशली जो मदर्स करवा रही थी उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि घर का काम भी देखना था अपन को, बच्चे को होमवर्क भी करवाना था, तो वो कौन सा टाइम हम लोग उसमें रखें। तो एक टाइम फिक्स किया गया। क्लासेज का टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा कम करा, पर डे 2 घंटे, 2.25 घंटे अपन लोगों ने क्लासेज जो थी वो रन करवाई। अब एक समय ऐसा आया जब ऐसा लग रहा था कि अब जो क्लासेज हम लोग कैसे रन करवाएंगे। जब सेकंड लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई का तक लगा, तो 3 मई तक सरवाइव करने के बाद थर्ड लॉकडाउन में 3 मई से 17 मई के बीच में एक चीज लगने लगी कि अब क्लासेज को ज्यादा दिन तक रन नहीं कर पाए, क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तो इस इंटरेस्ट कैसे हम लोग डेवलप करें। तो हमारी जो एकेडमिक प्रोग्रामर है मिस प्रीति मैडम और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर मिस प्रियंका मैडम,
उनके सजेशन, हमारी फैकल्टी मेंबर वैशाली जी, दीपाली जी, मनीषा जी, जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है, नो डाउट। मतलब मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसी टीम मेरे को मिली जो कि संस्था को काफ़ी अच्छे ढंग से रन करवाने के अंदर मेरी मदद कर रही है, हमारी मदद कर रही है। एक चीज़ इस लॉकडाउन में और भी निकल के आई कि कुछ संस्थाएं ऐसी थीं जिन्होंने, हम लोगों ने जब इसको सोशल मीडिया पे डाला कि हम लोग क्लासेज लगा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज लगा रहे हैं, हमने थोड़ा सा एक फॉर्मेट भी डाल दिया सैंपल का कि इस तरीके से वर्कशीट होती है। तो मैं इंडिविजुअली नाम तो नहीं लूंगा, पर उन एकेडमिक जो थी इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने भी उसको कॉपी करा और उन्होंने सोचा कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, इसमें तो मतलब बच्चा पढ़ भी लेगा, तो उन्होंने भी उसको अप्लाई करा। बट हुआ क्या कि 10-15 दिन बाद में वो चीज़ें फ्लॉप हो गई। अब वो फ्लॉप क्यों हो गई, उसके पीछे एक रीजन था। उसके पीछे रीजन था डेडिकेटेड फैकल्टीज। तो डेडिकेटेड फैकल्टीज हैं, स्पेशली जो आप लोगों की टीम है, उस टीम के अंदर कोऑपरेशन कितना है, वो कितना वर्क कर सकती हैं। और इसके लिए मैं पुनः एक चीज कहूंगा, मेरी पूरी फैकल्टी को, स्पेशली प्रीति मैडम को, प्रियंका जी को, वैशाली जी को, दीपाली जी को, मनीषा जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम इस लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन क्लासेज को चलाने के लिए करा है। अब टाइम था थर्ड लॉकडाउन का, 4 मई से 17 मई के बीच का। अब बच्चों में इंटरेस्ट भी पैदा करना था, उनको क्लासेज के लिए रोकना भी था, तो कैसे रोका जाए। तो प्रीति मैडम का एक आइडिया आया कि क्यों ना अपन इनके अंदर एक फन एक्टिविटी, जैसी अपन स्कूल में करवाते थे वैसी यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन क्लासेज पे करवाने लगते हैं। अब जब हम उस फॉर्मेट को लेके आए तो हमने वहाँ पे फन एक्टिविटी भी करवाना शुरू कर दिया, जिससे बच्चे में एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया उन क्लासेज को लेने के लिए। अब वो ऑनलाइन क्लासेज भी ले रहा था और साथ साथ के अंदर फन और एक्टिविटीज भी कर रहा था। जिस समय पेरेंट्स थोड़ा सा भी इधर उधर होते थे, उस समय उसको फन एक्टिविटीज दे दी जाती थी, तो वो फन एक्टिविटीज बच्चा कर रहा था और उसी के साथ साथ वो डेली जो वर्कशीट थी उसको भी पर्टिकुलरली कंप्लीट कर रहा था। अब टाइम था फोर्थ लॉकडाउन का, 18 मई से लेकर 31 मई तक का। अब ये जो समय था, ये जो फेज थी लॉकडाउन की, ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा समस्याओं से भरी हुई थी, क्योंकि इससे पहले खेतरी काफी समय तक कर्फ्यू से जूझता रहा था। तो हम लोग, हमारी जो टीम थी उसको भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पा रहे थे। पर जैसे ही कर्फ्यू हटा, कर्फ्यू हटने के बाद हम लोग जब पूरी एक टीम को एक फॉर्मेट पे लेके आए, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो हमें पता लगा कि ये प्रॉब्लम अभी हमारे सामने और आने वाली है, आ रही है। तो हमने उनको भी जल्द से जल्द डिजोल्व करने की कोशिश करी, उनको भी हमने सोल्व करा। और मैं ऐसा मानता हूं कि 100% तो नहीं कहूंगा, पर काफी अधिक परसेंटेज तक हम उन प्रॉब्लम्स को भी रिसोल्व कर चुके हैं। अब समय ऐसा था कि जब फैकल्टी ने 2-2.5 महीने पढ़ा दिया था, तो अब कैसे पता लगे, उनका मूल्यांकन कैसे हो पाए। तो हमारे पास सजेशन ये आया कि हम लोग क्यों ना ऑनलाइन ही एफए ले लें, यूनिट फर्स्ट जिसको आप लोग बोलते हैं। एफए फर्स्ट हम लोगों ने 26 तारीख से करवाया, जिसका कल लास्ट दिन था। आज रिजल्ट हम लोगों को डिक्लेयर करना है, उसी के साथ साथ ये वीडियो भी आप लोगों के सामने आएगा। तो अब हम लोगों ने उस वर्कशीट के अकॉर्डिंग जो पेरेंट्स थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो, जैसे काफी समय से टीचर की भूमिका में हैं, और वो थोड़ी सी टीचर की भूमिका से ऊपर उठे और एग्जामिनर की भूमिका के अंदर आए और बच्चों को वर्कशीट के अकॉर्डिंग एफए फर्स्ट करवा दिया जाए। तो काफी हद तक 90-95% पेरेंट्स ने इस चीज में कोऑपरेशन करा और हम लोगों ने एफए फर्स्ट भी काफी अच्छे ढंग से करवा लिया और उसके अंदर रिजल्ट भी बच्चों का काफी अच्छा रहा है, काफी अच्छे सराहनीय उसमें रहा है। इन चीजों के अंदर, इस जो लॉकडाउन थी, इस परिस्थिति के अंदर हम लोगों ने सीखा क्या। पहली बात, हम लोगों ने ये जो स्कूल जिस समय चालू करी थी, एक जो हम लोग नाम लेके आए थे, एमएलएस पब्लिक स्कूल, मधुलता सक्सेना पब्लिक स्कूल, ये सभी आप सभी लोग जानते हैं, मेरी दादी जी का नाम है। तो इस नाम पे भी खरा उतरना था। जिस रेपुटेशन को हम लोग लेके हम चल रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एक रेपुटेशन हमारी डेवलप हो, नॉट ए मीन कि हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए, गुणात्मक जो शिक्षण है वो हम लोग दे पाए, उसके पर भी हमें खरे उतरना था। तो उन सब चीजों पर हम लोग आगे चल रहे थे। तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना था। संस्था जो थी, जो अन्य संस्थाएं कॉपी कर रही थी, उस कॉपीराइट से भी बचना था। डेली वर्कशीट को चेक करना था। एफए की काफी सारी जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर थी, तो वो काफी अच्छे ढंग से निभाई गई। एट लास्ट प्रीति मैडम के सजेशन पे कि पेरेंट्स ने इस पूरे लॉकडाउन पीरियड के अंदर, पूरी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पेरेंट्स ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो इनको क्या करा जाए। तो इस वीडियो के खत्म होने पर हम लोग एक पीडीएफ आप लोगों के लिए देंगे, इंडिविजुअल इमेजेस हम लोग आपको भेजेंगे। एक पेरेंट्स एप्रिसिएशन लेटर हम लोगों ने तैयार करा। वो पेरेंट्स एप्रिसिएशन लेटर आप लोगों को इसलिए संस्था दे रही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा हम लोगों के साथ काम किया है। कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने इस ऑनलाइन क्लासेज को संपन्न करवाया है। इसी के साथ साथ टीचर एप्रिसिएशन लेटर, क्योंकि नो डाउट बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया है। एक सबसे अच्छी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय, इस पूरे पीरियड के अंदर जो भी लोग मेरे से जुड़े, वो मेरे से इसलिए नहीं जुड़े, एक
पैसे को देखते हुए वो एक दिल से, एक मन से मेरे साथ जुड़े और जो कि आज साथ हैं, और मैं ऐसा चाहता हूं कि वो अगले निरंतर भी हमारे साथ बने रहें। एक सबसे बड़ी चीज कि इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में हमने क्या सीखा, पूरे लॉकडाउन पीरियड में मैंने व्यक्तिगत ये सीखा कि आप लोगों के जो लाइजनिंग है, आप लोगों के जो लोगों के साथ संबंध है, लोकलाइज संबंध जितने अच्छे हैं वो बहुत अच्छे होंगे। हमारे जो रेंट ओनर है उनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है लॉकडाउन के पीरियड के अंदर। कोई एक्स्ट्रा कोई मनी के लिए, कोई पैसों के लिए कोई फोर्स नहीं किया गया कि नहीं आप अभी दो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब सभी आप लोगों के मन के अंदर एक विचार आ रहा होगा, इस वीडियो का सेकंड फेज में चालू करता हूँ कि अब क्या होगा, क्या स्कूलिंग चालू होगी, नहीं होगी, कैसे चालू होगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ के लिए आश्वस्त कर दूं कि नो डाउट, जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक मुझे पता लगा है, स्कूल ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए फरवरी के फर्स्ट वीक, जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर जुलाई के सेकंड वीक के अंदर स्कूल एकेडमिक चालू हो जाएगी। कुछ गाइडलाइन गवर्नमेंट की रहेंगी और मैं आप लोगों को मेरी तरफ से इस चीज के लिए 100% श्योर करता हूं कि गवर्नमेंट एडवाइजरी जो रहेगी, गवर्नमेंट गाइडलाइन जो रहेगी, उसमें अभी तक भी मैंने 100% गाइडलाइन को फॉलो किया है और मैं आगे भी 100% गाइडलाइन को फॉलो करूंगा। इस गाइडलाइन का जहां तक मुझे लग रहा है मेन जो चीजें रहेंगी वो ये रहेंगी कि अपन लोग ऑनलाइन मैथोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। तो ऑनलाइन मैथोलॉजी के अंदर अब हम धीरे धीरे वर्कशीट के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स को फैकल्टी से तैयार करवा रहे हैं, जिससे कि ऐसी कंडीशन जहां पर क्लासेज नहीं लग पाएंगी तो आप लोग वीडियो की हेल्प से भी उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। डेली वर्कशीट प्लान तैयार किया जा रहा है नए सेशन के लिए, 20-21 के लिए नया वर्कशीट टोटल बिल्कुल फ्रेश, कोई कॉपीराइट नहीं, बिल्कुल खुद का बनाया हुआ डेली वर्कशीट प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं। विशेष स्पेशली अटेंडेंस पर फोकस किया जा रहा है कि बच्चे की 100% अटेंडेंस हम लोग ऑनलाइन क्लासेज के अंदर और ऑफलाइन क्लासेज में किस प्रकार से दे सकें। सोशल डिस्टेंसिंग का जब स्कूल खुलेगी तो नो डाउट सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाएगा। अब सबके मन में एक सवाल यहाँ पर होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैसे रखेंगे। मैं इस कंसेप्ट को जब लेके आया था तो शुरू में एक चीज लेके आया था कि ओनली आर 10 स्टूडेंट इन्वॉल्व इन द ईच क्लासेज। इट मीन्स अगर हम लोगों के पास 15 बाई 15 का कमरा है तो आप सोच के देखिए 10 बच्चे अगर मैं उस क्लासेस के अंदर बिठाऊंगा तो सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली वहां पर हो जाएगी। सेकंड, अब सैनिटाइज करवाने का मैटर आएगा। सेकंड जो मैटर है वो है सैनिटाइजेशन का, कि सैनिटाइजेशन कैसे करवाएंगे। तो बच्चा जब हमारे एकेडमी के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर एंटर होगा तो पर डे उसके बैग्स को, उसके हैंड को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने अभी सैनिटाइजर भी परचेज किया है, हैंड सैनिटाइजर हम लोग लेके आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को भी वीक के अंदर 3 दिन हम लोग सैनिटाइज करवा रहे हैं। अभी भी जब आपका कर्फ्यू हटा था, कर्फ्यू हटने के बाद भी 2 टाइम तक उसको 2 बार मैं भी सैनिटाइज बिल्डिंग को करवा चुका हूं और भी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पर्टिकुलरली उसके अंदर काम होगा। इसी के साथ साथ अब हमारी इंस्टीट्यूशन को एक चीज और भी साबित करनी थी कि इस विकट परिस्थिति के अंदर हम लोग पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ हैं, चीज कैसे होगी। बीच में मैंने छोटा सा एक आभार पत्र डाला था फीस के रिगार्डिंग। इस चीज को आप लोग भी समझते हैं कि ये गाड़ी के पहिए हैं, अगर ये एक साथ चलेंगे तो अपने सफर तक, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर एक भी रुक गया तो शायद सफर, और वो सफर हम लोग तय कर रहे हैं, जो मंजिल तय करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगी। तो मैं पुनः आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर एज पॉसिबल, अगर ऐसा हो सके कि अगर कोई भी आप लोग हमें सहयोग राशि को, कॉर्पोरेशन अमाउंट अगर जमा करवा सकें तो करवाएं, कोशिश करें। ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं वो चल ही रही हैं। अब संस्था के द्वारा हमारे जो डायरेक्टर मैडम है श्रीमती नीलम जी सक्सेना द्वारा, उनके द्वारा एक सजेशन रखा गया जब हमारी मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ मेंबर्स की, एसएमसी की, जब हमारे लोगों की मीटिंग हुई अभी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो उसके अंदर एक चीज रखी गई कि अब पेरेंट्स को रियायत कैसे दी जाए, नए सेशन के लिए 20-21 के लिए पेरेंट्स को रियायत कैसे दी जाए। तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि हर 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जो फीस अमाउंट हम लोग उसमें जो बढ़ोतरी करते हैं उसको इस बार नहीं की जाए। तो फीस अमाउंट की जो बढ़ोतरी थी वो हम लोगों ने इस बार कैंसिल कर दी। जो पुरानी फीस हम लोग आप लोगों से ले रहे थे वही पुरानी फीस एज यूजुअल इस सेशन के अंदर भी रहने वाली है। पिछली सेशन के अंदर आप लोग 3 किस्तों के अंदर इस फीस को जमा करा रहे थे, इस बार आप 4 किस्तों के अंदर उस फीस को जमा करा पाएंगे, 4 से 5 किस्तों में। 5 किस्त उनके लिए होंगी जो एक्चुअल में किसी परिस्थिति के कारण, हकीकत में मतलब ऐसी है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वो 4 या 5 किस्तों के अंदर भी इसको जमा करवा सकेंगे। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं, वो वीडियो लेक्चर के लिंक भी आपको पर्टिकुलरली मिलेंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 20-21 सेशन के अंदर आपको नहीं हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप लोगों के सामने जल्दी लेके आएंगे। आज ऑनलाइन क्लासेस का लास्ट डे है। इसके बाद 1 मंथ जून तक समर वेकेशन रहेगा, गर्मियों की छुट्टी रहेगी। सभी बच्चे
घर पे ही एंजॉय करें, बाहर तो कहीं जा नहीं सकते अपन, घर पे एंजॉय करें, मस्ती से रहें, खूब खेलें। और एक मैंने बिल्कुल कोई पढ़ाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नया सेशन जहां तक मैं सोच रहा हूँ जुलाई के फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में जैसे ही सेशन चालू होगा हम लोग बिल्कुल आप लोगों के लिए रेडी हैं। और मेरा व्यक्तिगत सभी से यही कहना है कि सम विषम परिस्थिति में जिस प्रकार से आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, डेफिनेट रूप से मैं भी आप लोगों को उसी समय तक साथ दूंगा। और ऐसी कोई भी चीज इस संस्था में नहीं होगी जो कि ऐसी हो कि जिसके अंदर किसी को प्रॉब्लम। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को साथ लेके हम लोग काम कर सकें। और अगेन मैं इस चीज के लिए पूरी फैकल्टी मेंबर, वैशाली मैडम, दीपाली मैडम, मनीषा जी, प्रीति मैडम, प्रियंका जी और हमारे डायरेक्टर मैडम, मेरी मदर भी हैं नीलम सक्सेना जी, उन सभी का आभार कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेज जहां तक मैं मानता हूं बहुत अच्छी चलाई है। फिर भी अगर आप लोगों को सजेशन हो तो आप लोग मुझे बताएं, हम लोग आने वाले समय के अंदर उसको चेंज कर सकें। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।